So I just woke up. I look at my vision board, daily ritual. इसके अलावा what I do is I have this positive affirmations and shit. इसमें मेरी photo भी है. I'll be going through these. So that is how the day goes. Let's get started. One more thing to mention. I do ensure time. तो मेरे पास हर चीज़ टाइम बाउंड है. अभी आई हैव टू फिनिश एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज मेरे को बाकी सारी चीज़ें नहीं करनी है कि मैं टाइम पे सारा का सारा कर सकूँ. तो आई ऑलवेज ट्राई टू गेट थिंग्स डन एज सून एज पॉसिबल. दैट मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज माई ब्रदर इज ऑल्सो स्लीपिंग. तो आई ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि ही डज नॉट वेक अप. वन मोर थिंग टू मेंशन. एग्जैक्टली 5 AM पे दिस इज अ स्मार्ट बल्ब. दिस ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन. ठीक है, तो ये खुलता है, उसके बाद मेरा अलार्म बजता है ऑब्वियसली. सो ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं. तो आई टर्न ऑफ द अलार्म. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. अब आई हैव ट्राइड टू वेक अप एट द राइट टाइम सो मेनी टाइम्स कि आई जस्ट डायरेक्टली जोल्ट. अब मैं एकदम से उठ जाता हूँ और फिर मैं डायरेक्टली बंद कर देता हूँ. तो आई एम टोटली लाइक अप एट द मोमेंट. दैट टू इट. What happened is the time actually got fast, so I'll have to stop it in between. Mainly इस वजह से because I had to set up the camera and everything. But typically you just finish it within the time limits. Usually it's 10 minutes. 10 minutes के अंदर मैं just finish this. I try to finish it at 5, but कभी कभार it 10, so that is how it works. So yeah, now I'll be just starting with the other things. I have 50-minute window जिसके अंदर कि मेरे को सारे काम खत्म करने हैं. तो let's get started. तो एज यू गाइज कैन सी, मैं अपने घर में उठने वाला पहला बंदा हूँ. मैं ही उठाऊँ अभी और कोई नहीं उठा हुआ. तो आई टर्न द लाइट ऑन एंड इसके बाद अब आई विल फ्रेशन अप और आई विल ब्रश. तो टिपिकली मैं क्या करता हूँ कि ब्रश और उसके बाद मैं एक कोल्ड शावर लेता हूँ, पर वो ऑल्टरनेट डेज पे होता है. तो आज कोल्ड शावर का दिन नहीं है, आज है कैफ़ीन का दिन. जिस दिन मैं कोल्ड शावर लूँगा उस दिन मैं कैफ़ीन नहीं लूँगा, और जिस दिन मैं कैफ़ीन लूँगा उस दिन कोल्ड शावर नहीं लूँगा. कोल्ड शावर और ब्रश, इन चीज़ों के बाद मैं जाता हूँ जिम. अब जिम चेंज करके मैंने अब रिसेंटली MMA स्टार्ट किया है. तो अब मैं MMA के लिए जाऊँगा, MMA के प्रैक्टिस के लिए. तो मैं जब जाता हूँ तो आई गो ऑन अ स्कूटी. तो स्कूटी पे मैं जाता हूँ. तो वैसे जिस दिन मैं कोल्ड शावर लेता हूँ उस दिन मैं जैकेट पहनता हूँ, जैकेट और मतलब वार्म कपड़े पहन करके जाता हूँ. बट जिस दिन मैं कोल्ड शावर नहीं लेता उस दिन मैं क्या करता हूँ, जैकेट और जो अपने वार्म क्लोथ्स हैं वो नहीं पहनता, डायरेक्ट जाता हूँ. तो कोल्ड एक्सपोजर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली डोपामीन का हिट देता है. इस वजह से मैं ये चीज़ करता हूँ. और डोपामीन लोग गलत समझते हैं. इट्स नॉट प्लेजर मॉलिक्यूल, इट्स अ मोटिवेशन मॉलिक्यूल. ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, यू फील मोटिवेटेड टू डू थिंग्स. तो इस वजह से. और या अभी इसके बाद वही आई हैव टू फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद आई विल गो फॉर द MMA एंड उसके बीच में आई विल डू दैट meditation. So yeah, time is running out, so let's get started. I'm done with the basic freshen up होने वाली सारी चीज़ें. Now it's time for meditation. That is why the lights are off, so that I can focus more. I'll just sit here and meditate for some time. MMA starts at 7. So अभी it's almost 6. अभी 6 भी पूरे नहीं बचे हैं. It's around 6:45. I'll do this meditation. तो 30 minutes के बाद we will have around 6 AM. उस पर I'll start working. 1 घंटा मैं काम करूँगा, ऑफिस वर्क मतलब बिजनेस वर्क अपना. उसके बाद I'll go to the gym for an MMA. So this is what is up. Okay, let's get started then. Six one exactly. Now, so वैसे one thing that I had to mention is nowadays I am not doing hypertrophy. So hypertrophy is when you are trying to gain muscle. अब I'm not in the phase of hypertrophy. That's why meals में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं.
अर्लियर आई हैड टू टेक मील्स एवरी 3 आवर्स, तो मैं अराउंड 6 या 7 मील्स पूरे दिन भर की लेता था। बट अब क्योंकि हाइपरट्रॉफी पे मैं नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि सारी की सारी मील्स मैं आउटसोर्स करूँ और खुद कम से कम प्रिपेयर करना पड़े। दैट इज़ वाई अभी के टाइम पे आई डिड नॉट टेक एनीथिंग अभी तक। यूजुअली आई वुड, बट अब मैं अपना रूटीन चेंज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ MMA एंड नॉट ट्राइंग टू डू हाइपरट्रॉफी। दैट इज़ वाई, तो दैट इज़ वाई आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग टिल नाउ। तो मे बी आई टेक समथिंग नाउ, वर्कआउट से पहले। नाउ आई वर्क, इसके बाद I'll start my work. It's exactly 6 a.m. वैसे usually when I do this routine, it's finished by around, you can say 6:40 or 6:50. Sorry, 5:40 or 5:50. Because this camera setup and everything, this took time. और 6:40 या 6:50 तक मैं एक मील भी ले लेता था usually. So it was much faster than this. But कोई दिक्कत नहीं, एक बारी का, it's just a one-time investment, you can say. So I just eat something and get back to you guys. तो वैसे आई प्रिपेयर दिस रात को ही, पर अभी एज आई सेड कि रूटीन चेंज हो रहा है। MMA के लिए मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट डाइट फॉलो करनी है। व्हाइल वी डू इट, आई थिंक एक चीज़ मुझे और कहनी थी। तो मेडिटेशन में क्या है कि सम पीपल माइट थिंक कि यार 13 मिनट कौन मेडिटेट करता है, 13 मिनट मेडिटेट करने का क्या फ़ायदा। तो 13 मिनट मेडिटेट करने का फ़ायदा ये है कि एंड्रयू ह्यूबरमैन ने कहा है कि 13 मिनट के अंदर हमारी फोकस की एबिलिटी ऑलमोस्ट परमानेंटली चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंड 13 मिनट से ज़्यादा करने की कोई मतलब कर सकते हैं, बट कोई खास बहुत ज़्यादा मतलब उस पर भी बेनिफिट होगा, बट 13 मिनट में भी यू गेट द बेनिफिट। वैसे मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, पर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर द टाइम बिंग, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर इन्वेस्ट कर सकूँ। Everything done. अब I'll just sit for some work. थोड़ी टाइम के लिए I also have to get ready for that MMA की ट्रेनिंग। तो मेरे पास कम टाइम है आज बिकॉज मैं as I said I got busy with this कैमरा वगैरह की सेटअप। But in whatever time we have, we'll just do some work and then we'll go for the MMA की ट्रेनिंग। So yeah, let's get started. So yeah, that's it guys. अब इसके बाद as I said I'll be going for MMA, यही ये टी शर्ट पहन करके एंड शॉर्ट्स वी हैव, तो इसको पहन करके ही। अभी थोड़ी सी सुबह हो गई है, बट वैसे इससे पहले अंधेरा था। तो इट विल बी कोल्ड एंड कोल्ड एक्सपोजर मेरे को उस तरीके से मिलेगा। देन आई विल हैव माई कैफ़ीन वापस आने के बाद, सनलाइट, और अभी तो MMA होना है, तो आई विल सी इफ़ आई कैन रिकॉर्ड द वीडियो देयर। वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। आई विल गेट बैक टू यू गाइज थोड़ा सा टाइम में। कूल, नाउ आई एम गोइंग फॉर MMA। इट इज़ अराउंड 7 AM बिकॉज उन्होंने कहा था कि आज थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, और मेरा अलार्म भी बज गया। तो आई हैव अलार्म्स ऑल थ्रू द डे ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। हाँ, हेयर एंड बियर्ड ग्रूमिंग करनी है आज, तो सो दैट याद रहे। अलार्म्स हैं मेरे पास, सिस्टम्स हैं, सो दैट आई रिमेंबर थिंग्स। नहीं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। एक चीज़ बहुत मानी जाती है कि दिमाग इज़ अ टूल टू थिंक, नॉट टू रिमेंबर। तो दैट इज़ व्हाट आई टोटली बिलीव इन। अब काफ़ी ठंड है बाहर, एज यू कैन सी, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, और मैं फिर भी शॉर्ट्स में और इसमें शॉर्ट्स एंड ये कट स्लीव्स में इस तरीके से आई ट्रैवल। और ये है मेरी राइड, माई ब्यूटीफुल प्रिटी राइड, एंड इस पे आई गो, दीज आर माई पप्स। तो या डेली आई गो दिस एट दिस टाइम। और आज का दिन मेरा उस वाला है, कैफीन वाला, तो आई विल रिटर्न एंड ड्रिंक कैफीन। तो अब आई विल गो एंड लेट्स सी कि MMA में रिकॉर्ड कर पाता हूँ या नहीं। आई सी यू देयर। आई हैव रीच्ड हियर एट द MMA ट्रेनिंग। अब देखते हैं कैसा होता है। और वही है, थ्रू कोल्ड एक्सपोजर। अभी मेरे को रोंगटे वोंगटे खड़े हो रखे होंगे, बट दैट विल गिव मी अ डोपामिन बूस्ट, दैट हेल्प्स अ लॉट। राइट नाउ द टाइम इज़ 7:17 एग्जैक्टली।
बाय 8:30 आई विल बी डन विद इट, उसके बाद आई विल कंटिन्यू विद द वर्क. तो या लेट्स कंटिन्यू. Just to quickly mention यार, it actually feels weird to just record a video log. So this is me doing for the first time. वैसे मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ. It feels weird but ठीक है, you gotta do what you gotta do. So आज the workout is done. अब I'll go for the sun a little bit. आज I got a little late. It's almost 9 PM. वैसे ये 8:30 तक फिनिश हो जाता है. 8:30 या फिर 8:10, 8:20 तक या फिर ऐसे कुछ. So अब I'll go in the sun and I'll see you there. Did some office work, clean up वगैरह करा. आज के दिन में मैंने क्लीन अप नहीं करा है अभी तक. अभी आई एम इन द सन थोड़ी देर के लिए for 10 minutes exactly. And while I'm doing this, I'm also listening to binaural beats. मेरे earpiece लगे हुए हैं. And I am listening to binaural beats, 40 hertz की binaural beats. तो इससे क्या होता है कि फोकस में हेल्प करती है. तो आई विल ट्राई टू लाइक मेक यू लिसन टू इट थोड़ा बहुत कि उसकी आवाज़ कैसे होती है. बाइनोरल बीट से क्या होता है कि हमारा माइंड फोकस हो जाता है. सो ये रिसर्च थी अगर कि 5 मिनट भी तुम बाइनोरल बीट सुनते हो तो तुम्हारा माइंड फोकस हो जाता है फॉर सम टाइम. तो इसलिए बाइनोरल बीट सुनता हूँ मैं इस टाइम पे सन में थोड़ी देर के लिए रहते हुए. सूरज की थोड़ी सी धूप लगती है. आइडियली सूरज की तरफ को देखना होता है थोड़ा सा, उससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से वेकअप हो जाती है. इट्स गुड फॉर द हार्मोन्स एज वेल, फॉर एवरीथिंग इट्स गुड. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम इन द सन. अभी आई टेक ऑफ द शर्ट बिकॉज बॉडी को सनलाइट ज़रूरी है. मैं पूरे दिन भर में बाहर नहीं निकलता हूँ, तो आई जस्ट गेट 10 मिनट्स ऑफ सन सुबह और एक इवनिंग के टाइम पे 10 मिनट्स ऑफ सन. आज के दिन अभी मेरे को जा करके आई हैव टू गेट क्लीनड अप, नहाना है, ये सब करना है. उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग अगैन. तो फॉर 10 मिनट्स आई एम हेयर, आई एम जस्ट गोइंग टू रोम अ लिटिल. तो या हियर इज द फुटेज फॉर दैट. अब 10 मिनट्स आर ओवर. तो अब मैं नीचे जाऊंगा एंड मैं नहाऊंगा. इट्स टाइम फॉर माई फर्स्ट मील. अब स्क्रैम्बल्ड एग्स. फूड दर्जी से आता है खाना. सो अब मैं इसको खाऊंगा और इसके बाद आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग द ऑफिस बिजनेस वर्क. अब इसके बाद एज सुन एज आई स्टार्ट वर्किंग मैं पूरे टाइम फिर काम ही करने वाला हूँ, नथिंग एल्स. और इसके साथ मैं सुन रहा हूँ बाइनोरल बीट्स, क्योंकि खाना खाते हुए एनीवेज कुछ तो करना ही है. तो मैं ये खाना खाते हुए ये सुनूंगा. एक चीज़ और मेंशन करने के लिए कि मैं कोई भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि मेरे को डोपामिन दे सकती है. डोपामिन डिटॉक्स मेरा कह लो एटर्नली चल रहा है एवर सिंस अगस्त. तो मेरे 3-4 महीने हो चुके हैं जो मैं डोपामिन डिटॉक्स कर रहा हूँ. तो आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग स्वीट अननेसेसरीली. 2 हफ्ते में एक बार मेरा चीट डे होता है जिस दिन मैं कुछ भी खा लेता हूँ. नो पॉर्न, नो मास्टरबेशन, नथिंग स्टिमुलेटिंग. इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऐसा नहीं देख रहा हूँ मैं फालतू. इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, किसी भी टाइप पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ बट दैट इज़ ओनली द यूज़ दैट आई यूज़ इंस्टाग्राम फॉर. उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ फालतू के लिए. मैं खाना खाता हूँ एंड फिर मैं उसके बाद स्टार्ट कर दूँगा काम करना. तो आई विल जस्ट कनेक्ट विद यू व्हेन आई स्टार्ट द वर्क. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स 10 AM एग्जैक्टली. अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है और
मैंने अब काम स्टार्ट कर दिया है और अब मैं पूरे टाइम काम ही करता रहूँगा। एक चीज़ और मेंशन करने के लिए, ये जो स्टैंडिंग टेबल है ये मेरी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो मैं काम जब स्टार्ट करता हूँ मैं खड़े होकर के स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं थकता हूँ फिर मैं बैठता हूँ, उससे पहले नहीं, बिकॉज अगर मैं बैठ जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ खड़ा होना। खड़े होता हूँ तो फिर बैठना फील्स लाइक अ रेस्ट, और उस वजह से थोड़ी सी और एफिशिएंसी आ जाती है। तो मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में कुछ मिस हो गया होगा, ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन लिया। अभी टाइम हो रहा है 3:57 और अब दो चीज़ें आने वाली हैं। हाँ, दो चीज़ें आने वाली हैं। एक तो है मेरा कि मेरे को सनलाइट के लिए जाना है और दूसरा है सेल्स कॉल की प्रैक्टिस करनी है। सो इस टाइम पे अराउंड मैं सेल्स कॉल की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे साथ ये चीज़ है, एक्चुअली आई एम एक्सेप्शनली बैड एट सेल्स। वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं बेच नहीं पाता प्रोडक्ट यूजुअली। एंड बेचने में यार एक्चुअली तुम्हें मतलब बस कॉल का स्ट्रक्चर ही होता है जो कि सीखना होता है, तो उसकी मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब मैं वो करने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हाँ, वो चीज़ होगी। अभी अलार्म भी बजेगा फॉर द इवनिंग लाइट कि अब शाम के टाइम पे धूप में जाना है, ताकि थोड़ा सा बॉडी वो हो जाए रेडी। दैट ये अलार्म है धूप में जाने के लिए, तो मैं इसको 10 मिनट्स डिले कर रहा हूँ। आई जस्ट प्रैक्टिस द सेल्स स्क्रिप्ट। ओके मैन, तो ठीक है। द वे दिस वर्क्स is in the form of an 8-week program where you get a new module every week, जिसमें कि लाइव थ्योरी सेशंस होंगे, there will be missions। वीडियो एडिट कर रहा था, अब टाइम आ गया है उसका छत पे जाने का, तो अब हम छत पे मिलते हैं। सो आई एम ऑन द रूफ। अभी यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, मैं दिखा देता हूँ अगर दिख रहा है सूरज। तो ऑलमोस्ट सूरज ढलने वाला है और अभी इज़ द बेस्ट टाइम टू सी द सन। थोड़ा सा इट्स गुड फॉर द बॉडी। हाँ, तो ये होता है कि अगर हम ना ढलते हुए सूरज को थोड़ा सा देख लें, तो जो रात को हमारी नींद होती है वो बहुत अच्छी आती है, पहली चीज़, और बॉडी रेडी हो जाती है सोने के लिए। इसके अलावा, और मेरे को सारे के सारे लोग मेट्रो स्टेशन पे देख रहे हैं, घर के बाजू में मेरा मेट्रो स्टेशन है, इससे बहुत ही खतरनाक हिस्ट्री एसोसिएटेड है। पर खैर हाँ, तो अगर हम रात को हम शाम के टाइम पे सूरज को देख लें, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ हल्का सा, और देखने की ज़रूरत नहीं, वी जस्ट नीड टू हैव उसकी नज़र उसकी तरफ को देखने की थोड़ी सी, ताकि हमारी आंखों में वो उस टाइम की लाइट जाए, तो हमारी बॉडी सोने के लिए रेडी हो जाती है। सोने के लिए रेडी मतलब अब बॉडी को पता है कि ठीक है इतने टाइम के बाद हमें सोना है। और ये चीज़ क्योंकि मतलब बायोलॉजिकली हमारी बॉडी बनी ही ऐसी है, सर्केडियन साइकिल कहते हैं इसको। हमारी बॉडी एज ह्यूमन स्टार्टिंग से ही इवॉल्व हुई है सन के अराउंड, क्योंकि सन वॉज द प्रूफ कि भाई अभी तुम्हें सोना है, अभी तुम्हें जागना है। तो अब मैं इस कैमरे को यहाँ पे अटकाऊंगा बिकॉज सूरज सामने है, अभी मेरे को टहलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बस बैठूंगा और मैं भी सोचूंगा कि और कंटेंट क्या बनाना है और प्लान्स के बारे में। तो इस कैमरे को मैं यहाँ पे अटका रहा हूँ। I'll just have a seat. Yeah. So most probably ये हिस्सा जो है this will be fast forwarded. परफेक्ट है। अगर 15 मिनट हो चुके हैं तो अब आई एम स्टॉपिंग इट, क्योंकि 15 मिनट छत पे मैं रह चुका हूँ। सही है, अब हम नीचे जाएंगे। तो आई एम बैक। मैं दरवाज़ा सबसे पहले तो मैं ये बंद करूँगा। पता नहीं मेरी OCD है इसको बंद करने की। तो ये बंद हो गया। अब काम करना है फिर से, वीडियो एडिटिंग ही होगी मोस्टली। इट्स 5:35। मेरे को भूख तो नहीं है, मतलब भूख भी है, बट 6 PM पे मैं खाना खाता हूँ। पर आज सेशन है मेरा विद द क्लाइंट मेंटरशिप का,
तो आई विल हैव टू ईट इट राइट नाउ। तो अभी मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद आई विल गेट बैक टू द वर्किंग। वीडियो में एडिट कर रहा था ऑलमोस्ट, अभी उसी का टाइम है, सो दैट इट गेट्स रेडी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने का, दैट इज। तो अभी मैं खाना खाता हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस। ऑल्दो 1 मिनट है क्योंकि खाना गर्म हो रहा है, थोड़ी सी एडिटिंग ही कर लेते हैं जब तक खाना गर्म हो रहा है। सर सो ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है, बिकॉज पहले का सिस्टम चल रहा है जब मेरी 7 मील्स होती थी फॉर हाइपरट्रॉफी। अभी तो मैं खैर एज आई सेड MMA कर रहा हूँ, तो MMA में मतलब हाइपरट्रॉफी नहीं है, तो आई कैन ईट मतलब एट वेरी टाइम्स। तो अभी है चिकन चावल, आई थिंक क्या है ये, ग्रिल्ड चिकन चावल, तो ये है, तो ये मैं खाने वाला हूँ। एट मोस्ट 10 मिनट्स लगते हैं मुझे खाना खाने में। तो उस टाइम पे मैं गाने नहीं सुनता, उस टाइम पे मैं म्यूजिक मतलब कोई वीडियो नहीं देखता, कुछ नहीं करता, सोशल मीडिया नहीं चलाता, बस बैठ के खाना खाता हूँ। दैट्स वाई आई एम एबल टू फिनिश इट इन 10 मिनट्स। तो मैं वो करने वाला हूँ, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो अब द सेशन विल स्टार्ट थोड़ी देर में। तो इट्स 5:54, तो मैंने खाना खा लिया था और अब सेशन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तो मैं थोड़ा अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ। बहुत सही। तो यार क्या चल रहा है? ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने इतना कैजुअली बोल दिया कि उनको आ जाते हैं, कोई आ जाता है, सब वो सब। भाई आई अंडरस्टैंड, पहले मेरा भी एक टाइम था ऐसा, पर यू हैव टू रियलाइज भाई कि देखो, ईदर यू कैन बी एवरेज, दैट्स फाइन। अगर तुम एवरेज हो तो तुम सच में कुछ भी कर सकते हो, यू हैव द फ्रीडम फॉर इट। बट इफ यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल ना, तो हमें हमेशा भाई वी हैव टू लाइक लीव इमोशंस बिहाइंड और पर्पस की तरफ को काम करना होता है ना। यू नो इट, क्योंकि तुम भी कर चुके हो। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें सोशलाइज नहीं करना, ये सब वो सब, बट भाई अगर तुम्हारा शेड्यूल है जिसकी, अगर तुम उसकी वैल्यू करते हो, अगर तुम चाहते हो शेड्यूल से रहना, अगर तुम नहीं चाहते दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर तुम चाहते हो शेड्यूल से रहना, तो भाई द शेड्यूल शुड बी एट द टॉप प्रायोरिटी। समझ लो तुम फूड दर्जी की मेंबरशिप लेते हो 1 महीने की, तुम्हें पड़ेगी अराउंड 20,000 की, है ना। 4 टाइम खाना देंगे, अगर तुम सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते हो तो तुम्हारा आधा हो जाएगा, सीधे 10,000 का 1 महीने का खाना है जो तुम्हारे घर पे लाके डिलीवर करेंगे। तुम्हें बर्तन भी नहीं धोने, कुछ नहीं धोना, तुम्हें पूरे पैकेजेस में मिलेगा। तो अगर तुम ये चीज 3 महीने करते हो, तुम्हारे 30,000 रुपए खर्च हुए, पर भाई जो तुम्हारी बॉडी के गेन्स आए ना भाई, उससे तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा रिलेटेड कि तुम्हारे गोल्स कितने मुश्किल आसान है अचीव करने। एंड मैं बता रहा हूं भाई, क्योंकि मैंने ये गलती बहुत करी है। इफ यू थिंक अबाउट इट, सच में, व्हाट इज रियली स्टॉपिंग यू फ्रॉम यूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी? बिकॉज अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें फिटनेस का गोल है, तुम कहोगे यार इंपॉर्टेंट तो है, समझ रहे हो। आई डोंट नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई देयर आर थिंग्स विच कैन हेल्प यू अचीव द गोल्स इजीली, ठीक है। डैम, तो द सेशन वाज देयर, अच्छा लगा मेरे हिसाब से, बंदा बहुत खुश था एंड काफी प्रोग्रेस भी यार, अच्छा लगता है। और मुझे कॉल के एकदम बीच में रियलाइज हुआ था, एकदम कॉल के बीचों बीच, कि यार कितना मजा आ रहा है हेल्प करने में, बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, वन थिंग टू मेंशन, अभी तक लाइट एकदम ब्राइट थी, इफ यू हैड सीन। अब दिस इज अ स्मार्ट बल्ब, तो क्या होता है कि इसकी लाइट एग्जैक्टली 7 बजे डिम हो जाती है। पर क्योंकि मेरा सेशन देर तक चला, हाँ, क्योंकि मेरा सेशन देर तक चला, इस वजह से अभी ये वैसा होगा। असलियत में मेरा कमरा रात के टाइम पे ऐसा दिखता है। ये जो लाइट है, ये दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑब्वियसली। ये लाइट है, रिंग लाइट, ये अब एक्स्ट्रा है, नहीं तो ऐसा दिखता है। तो रात के टाइम पे इट शुड बी डार्क एंड सुबह के टाइम पे इट शुड बी ब्राइट। रात के टाइम पे इट शुड बी डार्क, सुबह के टाइम पे इट शुड बी ब्राइट। एंड अभी तक मैंने काफ़ी घंटे काम कर लिया है, बट और करना है। एक और चीज़, अब रात के टाइम पे मैं अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दूंगा। हाँ, तो अब मेरी बॉडी पूरी तरह से सोने के लिए रेडी हो रही है बेसिकली। तो ये चीज़ चल रही है। नॉन स्लीप डीप रेस्ट की स्क्रिप्ट होती है, तो स्क्रिप्ट इस पर चलाऊँगा मोबाइल पर। एंड
Throughout this protocol, you'll want to breathe normally, unless instructed to do otherwise. One pattern of breath you'll be asked to do is to inhale deeply, ideally through your nose. But if you can't do it through your nose, inhale through your mouth. This is the remarkable power of your brain. It can direct your actions and your perceptions, and it can do so in order to bring your actions and perceptions into heightened states of alertness, or, as you have done now during this non-sleep deep rest protocol, to bring your brain and body into a state of deep relaxation. हो गया 10 minutes. अब एक अलार्म 8:30 पे है टू रैप अप, अगर दिख रहा है तो. बट मेरे को लग नहीं रहा 8:30 पे मैं रैप अप करने वाला हूँ. एनीवेज, अब मैं फिर से काम करूँगा थोड़ा और. बैक टू इट. आई जस्ट डू मोर वर्क और फिर उसके बाद देखते हैं whether I want to take rest or not. NSDR कर रही है अब तो. आई थिंक बुक रीडिंग और ये सब का टाइम होगा. ये अलार्म है बुक रीडिंग का. तो अब टाइम है थोड़ा सा बुक पढ़ने का. करंटली ये मेरे भाई का वो है ई बुक रीडर जो वो पढ़ता नहीं है जिसमें, तो इसमें आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ. करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड, मतलब कॉपी राइटिंग पे बुक है. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बुक है, बट या तो इसको मैं पढ़ूंगा कॉपी राइटिंग पे. तो या दैट्स इट. पर मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, मैं वहाँ पे लेट करके पढ़ूंगा आराम से, बिकॉज मैं काम कर करके थक चुका हूँ काफ़ी हद तक. भाई साहब हो गया, काफ़ी कम हो गया अब मैं. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द बुक. मेरे को लग रहा है इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो लेट्स नॉट कैंसल आउट ऑन दी अदर एक्टिविटीज़. आई विल रिज्यूम इट बाद में, मे बी मोस्ट प्रोबेबली. लेट्स सी. प्रोग्रेस तो खैर हुई है काफ़ी ज़्यादा. I'll just do some book reading. बुक रीडिंग तो बेड पे बैठ के करूँगा. एक चीज़ और, अब मेरे कमरे में मोस्टली अंधेरा ही होगा, बिकॉज़ अब रात का टाइम हो चुका है. तो मैं इंश्योर रखता हूँ कि अंधेरा रहे, क्योंकि अब बॉडी सोने के लिए तैयार हो रही है बेसिकली. रात को जाग करके कोई फ़ायदा नहीं होता. सो दैट, बट मेरे को शायद इस लाइट की ब्राइटनेस तेज़ करनी पड़ेगी ताकि मैं दिखाई दूँ जब मैं बैठ करके बुक पढ़ रहा हूँ. तो करीब अराउंड आधे घंटे तो मिनिमम ही पढ़ूंगा मैं बुक. मिनिमम, उससे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास काम इतना है कि टाइम नहीं मिल रहा. बट आई विल रीड द बुक फिर भी. सीम्स लाइक कि ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर ली. मेरा ये मोबाइल का जो होल्डर था यही ऑलमोस्ट हिल गया, टूट सा गया है अब ये. तो अब ये मुश्किल ही है कि ये वेट झेल पाएगा मोबाइल का. ऑटोमेटिकली ये नीचे ही आ जा रहा है, तो कोई नहीं. बट इट्स स्टिल ऑलमोस्ट
9:30 तो मैं 10:30 पे सो जाता हूँ, तो बस 1 ही घंटा बच गया रिकॉर्ड करने के लिए। एनीवेज जिस घंटे में मैं नीचे जाता हूँ तो प्रीटी मच ऑल डे इज़ एनीवेज कवर्ड, बट आई स्टिल फाइंड अ वे किसी तरीके से पूरा का पूरा हो जाए रिकॉर्ड एक बढ़िया सा। तो या बैक टू इट। बुक रीडिंग थोड़ी बहुत कर ली थी, ज़्यादा नहीं करनी थी क्योंकि अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है एट हैंड। तो बैक टू इट, अभी मैं फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ एडिटिंग, और एडिटिंग करूँगा मैं। इट्स 9:35, या कंटिन्यूइंग इट। अब टाइम हो रहा है 10:03। तो 10 बजे एक्चुअली मेरा फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाता है ऑटोमेटिकली। वैसे मेरे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस और मोस्टली नोटिफिकेशंस ऑफ ही रहती हैं और पूरा दिन ऑलमोस्ट फ़ोन मेरा डू नॉट डिस्टर्ब पे ही रहता है। पर फिर भी तो फक, इसको मैंने ऑफ करा था क्या? वैसे मेरा पूरा फ़ोन पूरे दिन भर डू नॉट डिस्टर्ब पे ही रहता है, पर फिर भी हाँ, रात को ये हो जाता है डू नॉट डिस्टर्ब पे, सो दैट आई कैन स्लीप। नहीं तो पता है क्या होता है, इफ़ यू डू नॉट सेट दिस कंडीशन ना कि तुम्हारा फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे हो, तुम्हें कोई ना कोई कॉल आ ही जाएगी और तुम उसे उठा ही लोगे। पर अगर तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है तो तुम वो कभी नहीं करोगे। और इस वजह से पिछले 2-3-4 महीनों से मैं एकदम टाइम पे सो रहा हूँ रोज़। एंड ट्रस्ट मी, इससे सही में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अब इट्स ऑलरेडी 10 PM और अब ये आधे घंटे में मैं सो जाऊँगा। अभी उससे पहले मेरे को शायद नीचे टहलने वहलने जाना पड़ेगा, जस्ट टू रिलैक्स एंड चिल थोड़ा सा, क्योंकि पूरे दिन भर मैंने काम ही किया है एंड तुमने देखा है पूरे ही दिन भर था लिटरली। तो बैक टू द रिकॉर्डिंग, बैक टू द एडिटिंग बेसिकली। अब अलार्म है, दिस वॉज द अलार्म टू प्लान टू डूज कल के लिए, कि कल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। तो थोड़ा सा मैं वो करूँगा, अब कल क्या क्या करना है उसको प्लान करूँगा जल्दी से। I'm not even saying ऐसे कि भाई वो बहुत हो गया था तो तुम कम कर दिया। अब अलार्म है नाइट रिचुअल का, दिस इज लिटरली द लास्ट थिंग। तो सक्सेसफुली वी फिनिश द डे। तो आई टेल यू, अब मेरे को अलार्म करना है बेसिकली जो मैंने सुबह किया था एग्जैक्टली वही। विजन बोर्ड देखना है, अफर्मेशंस पढ़ने हैं, तो यही सब करना है। बट आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट वन थिंग यार, इट्स एक्चुअली डिफरेंट अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो और देयर इज समवन कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू। इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज पूरे इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं ये शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, पर आज इट वाज डिफरेंट, अलग लगा यार, बड़ा अजीब सा लगा कि हाँ हर समय कोई देख रहा है। तो क्वाइट सरप्राइजिंग, पर या फाइनली वी फिनिश द डे। और अब ये करने के बाद आई जस्ट स्लीप। तो मे बी मैं ट्राई करता हूँ कोई तरीका ढूंढने का जिससे कि मैं सोऊं और ये रिकॉर्ड भी हो, तो दैट वुड बी फनी। सो या अब आई जस्ट स्टार्ट विद द नाइट रिचुअल राइट अवे। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, 10:30 पे एग्जैक्टली ये बल्ब खुद ही बंद हो जाएगा। तो अगर मैंने ये चीज़ टाइम पे फिनिश नहीं करी तो मैं इसको पूरी फिनिश नहीं कर पाऊंगा। और ये सारे सिस्टम्स मैंने इसीलिए लगाया ताकि मैं टाइम की बहुत ज़्यादा केयर करूँ, टाइम को बहुत ज़्यादा इंश्योर करूँ कि हो रहा है। एंड या दैट। तो मतलब हाँ, ये रीड हो चुका है, ये सब हो चुका है, मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं। तो आई जस्ट गिव अ फाइनल वर्ड बिफोर आई लीव। तो क्या चीज़ है कि ना, वंस यू हैव अ विजन इट एक्चुअली बिकम्स वेरी ईजी कुछ भी करना, और तुम्हें मन करता है वो चीज़ करने का, तुम्हारा हर समय हर सेकंड तुम्हारा एक्चुअली सिर्फ उसी तरफ जाने का मन करता है। तो आज वो जस्ट एनी टिपिकल डे, मैं रोज़ ये सारी चीज़ें करता हूँ। और द गुड थिंग इज़ कि डिस्पाइट बीइंग सो पर्टिकुलर अबाउट इस बिज़नेस को बड़ा करने के बारे में जितना मैं पर्टिकुलर हूँ, डिस्पाइट उसके भी आई एम मैनेजिंग माई फिटनेस। इस टाइम पे मेरी बॉडी इज़ इन द बेस्ट शेप एवर आज तक की।
आई एम ईटिंग द हेल्दीएस्ट फूड, आई एम इंश्योरिंग कि मैं सोशल मीडिया नहीं चला रहा हूँ, मैं फालतू की कोई भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑफ पॉर्न, मास्टरबेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट्स अमेजिंग यार, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये पार्ट ऑफ जिंदगी एग्जिस्ट करता था और मुझे आज तक पता ही नहीं था. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू इफ़ यू वॉच्ड इट टिल हेयर, कि मतलब मेरा एक दिन पूरा मेरे साथ बेसिकली बिताया तुम लोगों ने एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर इट. टेक इट एज अ मोटिवेशन यार. यू डू नॉट नीड टू, अगर तुम मेरे से लाइट बंद हो गई एग्जैक्टली 10:30 पे, यू डू नॉट नीड टू अगर तुम मेरे से बढ़िया कर रहे हो एंड मैं उस केस में तुमसे सीखना चाहूँगा बिल्कुल, बिकॉज मैंने ये चीज़ सीखी यार कि तुम हर चीज़ किसी से सीख सकते हो बाय जस्ट बीइंग यू नो अ लिटिल रेडी टू लर्न. तुम हर चीज़ किसी ना किसी से सीख सकते हो और तुम मेरे से ये चीज़ सीख सकते हो यार कि नॉट हैविंग एनीथिंग स्पेशल, पर बस कंसिस्टेंसी, बस एफर्ट और हैविंग अ विजन, जस्ट एक गोल हो लाइफ का, तो एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल एंड ईजी एंड इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एक्चुअली. तो यही चीज़ यार. तो डू समथिंग ग्रेट गाइज, करो यार कुछ बड़ा एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. बाकी अब आई गॉट अ स्लीप, सो दिस मार्क्स एन एंड टू द डे, a beautiful start and exactly at the same place, a beautiful end. I'll see you guys later. Bye.